अभी मेरे नॉलेज में एक इशू आया है, उसको भी मैं रिजॉल्व करूंगा। जो आप लोगों की शिकायत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं। और उसके हमारे आज यहाँ मिलने का पर्पज, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी 14 तारीख को एक डबल मर्डर यहाँ पे बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हमारे जम्मू शहर में, जिसमें एक सीनियर सिटीजन, उनकी वाइफ कत्ल। तो जैसे हमें ये इंफॉर्मेशन मिली तो पीसीआर, तो हमारे चौकी अफसर, SHO, SDPO साहब, हमारे SP रूरल फौरन से मौका पे पहुंचे, मौका मुलायजा किया और इमीडिएटली जो है टीमें कॉन्स्टिट्यूट की गई इस वारदात को ओवरकम करने के लिए, जिसमें सबसे पहले तो हमारी FSL की टीम जो है उसको मंगवाया गया, स्निपर डॉग को मंगवाया गया, क्राइम फोटोग्राफर को मंगवाया गया। वो सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद डेड बॉडीज को जो है हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया पोस्टमार्टम। उसके साथ साथ हमारी अलग अलग टीमें और भी कॉन्स्टिट्यूट हुई, जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखने के लिए, जिसमें टेलीफोन का मुलायजा करना, CDR का मुलायजा करना, आसपास के जो CCTV लगे हुए हैं घरों में उनका मुलायजा करना, लोगों से पूछताछ करना, कुछ लोगों को शक के बिना पे बुला के उनसे पूछताछ करना। इस सारे एपिसोड में परिवार से, मोहल्ले के लोगों से और जिन जिन लोगों से हमने पूछताछ की, सबने हमारा पूरा साथ दिया। इन सब इनपुट्स के बेस पे हम लोग इस नतीजा पे पहुंचे कि ये वारदात किसने की। तो हमारे पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब इसको कैसे हम नोट आउट किया जाए। ये आदमी जो है वारदात करने के बाद यहाँ से फरार हो चुका। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि ये अपना मोबाइल भी फेंक चुका था, या 3 दिन पहले ही किसी को भेज दिया। वो सारी टीमों ने बहुत मेहनत की, दिन रात लगे रहे, और इसमें इस बीच में आप लोगों को तो ऑपरेशन मिलता रहा, आप लोगों से भी फीडबैक मिलता रहा। ये सब करने के बाद कल हमारी टीम जो है उसको अरेस्ट करने के काम है, जिसका नाम दीपक सिंह है, अलियास स्वामी, तलाब के लोग हैं। इसमें जो मोटी मोटी चीजें हैं वो हमें अभी तक ये पता चली है कि ये आदमी जो है इनका जानकार था, इनके घर में काम करता था, छोटे मोटे काम, जो कभी बाजार से कुछ मंगवाना, जो संजय चंदेल जी हैं उनकी सेहत ठीक नहीं रहती, उनकी मदद करना। 7-8 साल से इनके कंटेक्ट में, विश्वास पात्र, आना जाना फ्री था घर में। और इस आदमी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। इन्वेस्टिगेशन में और भी पता चला कि इसके पीछे वजूहत क्या हो सकती है। तो अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो यही लगता है कि इस आदमी को पैसे की जरूरत थी, जो कि ये बार बार मांगता था। बार बार मांगने से जो परिवार है वो इरिटेट था। मैं भी कहीं थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई होगी, उसी को लेके अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसको लेके इस वारदात को अंजाम। इसके बैकग्राउंड में जब हम लोग गए, इसके परिवार से हमने पूछताछ की है। उस पूछताछ में ये मालूम हुआ कि ये 3 तारीख से अपने घर से चला गया था, और 9 तारीख को आके इसकी वाइफ ने हमारे चौकी पुनीचक में इसकी गुमशुदगी रिपोर्ट करवाई, और ये भी बताया कि ये बंदा जो है फोन भी स्विच ऑफ करके हमारे साथ कोई कंटेक्ट में नहीं।
फिर ये अचानक 12 तारीख रात को आता है और अपनी वाइफ से झगड़ा करता है और 5,000 देके फिर से घर से फरार हो जाता है। तो हमें अभी तक ये इन सारी चीजों से और अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे का रीजन अभी तक नहीं, वो यही है कि इसको पैसे की जरूरत है, जिसको पाने के लिए इस संकट चला है। अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। ये सारा जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी एसपी रूरल की टीम और एसपी रूरल की जरिए किया है, जिसमें एसडीपीओ, एसएचओ, कंसर्न और आईसीपीपी पोनीचक और इसके अलावा और भी बड़े सारे ऑफिसर जो हमने जुरिडिक्शन को नजरअंदाज करते हुए उनको भी बुलाया था। सब ने मिलकर इस केस को जो है वो अब इसके अलावा अगर आपको कोई सर यूज किया गया था, किस लॉ से मर्डर किया गया? देखिए वो जो वहाँ एक रस्सी अवेलेबल थी उसी से इसने स्ट्रैंगुलेशन। सर दीपक सिंह के ऊपर और भी कोई पहले ऐसे कोई केसेस हैं या किसी केसेस में मुलविस है कोई इसकी बैक हिस्ट्री? जी नहीं, इसकी बैकग्राउंड में इसका कोई भी क्रिमिनल था। सर जैसे कि कह रहे हैं कि आप उसका आना जाना घर में फ्री था, तो वो चोरी भी कर सकता था, उसको पैसे मांग नहीं मिल रहे थे, तो उसने मर्डर क्यों किया आपने? मर्डर से पैसे नहीं मिलेंगे। ये जो है ये अभी हमारा भी क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर ये अकेला है या कोई और भी होने की आशंका हो सकती है इसके साथ होने की? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हमारे सामने आई है वो सर ये भी सर घर से चोरी करके गया था। सीसीटीवी फुटेज जो आई है तो अभी तक ये भी लगता है कि ये अकेला है। घर से इसे सामान क्या क्या छुड़ाया और रिकवरी कितनी हुई? देखिए सामान के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि सामान क्या था घर में, क्या गुम हुआ है, वो दोनों बता सकते थे, जिनकी दोनों की डेथ हो चुकी है। बच्चे दोनों जो है वो बाहर थे, पिछले 2-3 महीने से बच्चे बाहर ही थे, तो अभी घर में कोई भी इस बात को बता नहीं सकता है कि एग्जैक्टली क्या था। सबसे नया मोबाइल दूसरा जो आप जब हमने इसको पकड़ा है तो इसके कब्जा से कुछ भी खास रिकवरी नहीं है। पर नया मोबाइल भी बताया जा रहा है खरीदा, तो वो क्या मोटिव था इसका मोबाइल? देखिए इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारी, इसमें अभी हम इतनी जल्दी कुछ नहीं कह सकते। सर परिवार ने जो बताया है तो क्या लगता है आपको कि परिवार ने सही बताया? हो सकता है जिस तरह से आपने कहा कि मिसिंग रिपोर्ट करवाई गई कि जानबूझ के एक साजिश रची गई हो या परिवार को इसके बारे में जानकारी हो? देखिए इन पहलू के ऊपर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जम्मू पुलिस के उसमें ऐसा डाटा है कि सीनियर सिटीजन कितने अकेले रह रहे हैं, आपकी ई कॉप भी है, कितना अवेयरनेस करते हैं आप ई कॉप को यूज करने के लिए डिस्ट्रेस में, खासकर सीनियर सिटीजन के लिए? देखिए ये चीजें जो है अभी हम जो मेन मुद्दा उसी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने घर में किसी हेल्पर को, किसी आया को या किसी भी बाहर के आदमी को अपनी हेल्प के लिए लिखते हैं, तो हम ये बार बार, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ कि घर बता रहा हूँ, लेकिन ये पुलिस लगातार ये बताती है, लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि आप उनका वेरिफिकेशन, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो थाना में करवाइए। सर 72 घंटे के अंदर उससे 2 चीजें होंगी, एक तो वो डरा रहेगा और दूसरा जो है जब कभी कोई वारदात होगी तो उसमें पुलिस को उसको ट्रेस करने का। सर 72 घंटे में पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया, तो कितना चैलेंजिंग था? आपने जैसे कहा कि फोन भी फेंक चुका था, कोई लीड नहीं थी, कितना चैलेंजिंग था? देखिए ये बहुत चैलेंजिंग था, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारे पास जो है टेक्निकल लीड मिलती है, हम उसके आधार पर काम करते हैं, लेकिन इसमें हमने जब सारी इसके टेक्निकल एस्पेक्ट देखे इंटरनेट पे तो वो सब के सब मिसिंग। सर ये भी कहा जा रहा था कि गैस जो वो ऑन रखी गई थी, तो इसके लिए अभी तक तो ये सामने नहीं आया। सर इसमें सीसीटीवी कैमरा से कितनी मदद मिली और भविष्य में किस तरह से लोगों को जो है वो और भी से इंस्टॉल करें ताकि इस तरह की गतिविधियां जो होती जी ये बहुत अच्छी दर्शन आपने, क्योंकि हमारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से सभी जम्मूवासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घर के अंदर तो लगाइए लगवाइए, लेकिन घर के बाहर सड़क को भी कवर करे, आपके गेट को कवर करे, आपके पूरे घर को कवर करे, उसमें सबको लगाना चाहिए, इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है। दूसरा मैं आपको ये कहूँगा कि हमें सीसीटीवी फुटेजेस से ही को क्रैक करने में बहुत ज्यादा मदद मिली है, जिसमें हमारी
मदद जो है जीएमसी की जो कंट्रोल रूम है जहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस आते हैं उन्होंने हमारा बहुत इसमें सहयोग किया। सर सीसीटीवी कैमरा को लेकर पुलिस हर बार अवेयरनेस करती है। आज से नहीं पिछले कई सालों से पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी कैमरा जो है इंस्टॉल होने चाहिए। क्या लगता है पुलिस को भी एक अवेयरनेस ड्राइव चलानी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए ताकि लोग ज्यादा सीसीटीवी फुटेज कैमरा जो है इस्तेमाल करें? देखिए ये अवेयरनेस का ही नतीजा है कि इस वक्त आप मेजॉरिटी ऑफ द एरिया में जो है वो सीसीटीवी लोगों ने लगाए हैं, चाहे अपनी दुकान पे लगाए हो, चाहे अपने घर पे लगाए हो, चाहे अपने बिजनेस सेंटर पे लगाए हो। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि पहले जो सीसीटीवी लगाए जाते थे वो जनरली अपने घर के अंदर लगाए जाते थे। तो हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है वो घर के बाहर लगाए हैं जिससे सड़क जो है वो कवर हो। सिर्फ पुलिस ने बार बार आम जनता को ये भी कहा कि अगर कोई भी टेनेंट रखते हैं तो उसकी जानकारी पुलिस को, स्थानीय पुलिस स्टेशन या चौकी में हो। तो क्या लगता है कोई घर में काम करने के लिए किसी को रखते हैं हेल्पर के तौर पर, उनकी जानकारी भी पुलिस को होनी चाहिए सर? देखिए ये तो हम लोग इसमें पर्चे भी लगाते हैं कि जिन लोगों ने टेनेंट अपने घर में रखे हैं तो उसमें हम FIR भी लगाते हैं जिन लोगों ने रिपोर्ट नहीं की। तो हम तो ये बार बार कहते हैं कि अपनी सुरक्षा और सेफ्टी के लिए हर किसी को अपना ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। उस सेफ्टी में ये चीजें भी आती हैं कि आप किसी को घर में रख रहे हैं उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए। सर बीट बुक में क्या प्रोविजन रहता है, एल्डरली सिटीजन कितने अकेले रहते हैं? वो है हमारे पास डेटा है, उनको सर अवेयर भी करना चाहिए कि जाके उनसे मिलना भी चाहिए कि डिस्ट्रेस में आप कैसे। देखिए हमारे लोग जो है इस चीज के बदले जो है बीच में ये चीजें करते रहते हैं। लेकिन आप क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर है, हर किसी के घर में जाना, अगर हम पुलिस किसी के घर में जाती तो कई बार नाराज भी हो जाते हैं। भीड़ मध्य से काम कीजिए, भीड़ वाले करना सर। थैंक यू।